आखिर क्या था राजवीर जी की मौत का सच? क्यों आखिर घर वालों ने नहीं की कोई एफआईआर, नहीं की कोई जांच, नहीं की कोई इन्वेस्टिगेशन? आखिर क्या राज था इसमें? क्या छुपा रही है सपना सपना चौधरी? क्या क्या राज हैं जो खोलती हैं? सबसे बड़ा राज तो यही है कि राजवीर की मृत्यु कैसे हुई, राजवीर की एक्सीडेंट में क्या किसी का हाथ था? क्या राजवीर की मौत का जो सच है किसी ने छुपा दिया था? क्यों आखिर चुप थी इतने दिन तक सपना चौधरी? सपना चौधरी ने खोल दिया है एक बहुत ही बड़ा राज। जी हाँ, बीते दिनों सोशल मीडिया पर जो हंगामा मचा हुआ था, ऑडियो क्लिप वो जारी की है स्नैपी गर्ल सपना चौधरी ने। उनके पति के बारे में ये काला सच है जो निकल के आया है सबके सामने, जिसने दहला दिया है सबके ध्रुव को। मैं आपको बता दूं कि सूरज की जो क्लिप है, ऑडियो क्लिप, जिसने भी सुनी है वो हक्का बक्का रह गया है। सूरज को कोई भी ऐसा नहीं समझता था कि वो इस तरह के इंसान भी रहे होंगे। मैं आपको बता दूं कि सूरज है द रॉड चैनल चलाते थे, जो कि कुत्तों पे बेस्ड था कि कैसे एक मालिक है अपने कुत्तों से प्यार करता है, और जो जानवरों के साथ इतना अच्छा हो सकता है वो इंसानों से तो कितना ही प्यार करता होगा। ऐसा मन में धारणा बन जाती है कि जो जानवरों से इतना प्यार करता है, जिनको जानवरों से इतना लगाव है, उसकी इंसानों के साथ तो दोस्ती और इंसानों के साथ प्यार और लगाव तो अलग ही होगा। लेकिन इस भ्रम को तोड़ दिया है सपना चौधरी ने। जी हाँ, सपना चौधरी स्नैपी गर्ल ने इस भ्रम को तोड़ दिया है। सूरज जी हैं जो उनकी एक ऑडियो क्लिप है जो जारी की है, जिसमें कि सूरज है जो सपना को मार रहे हैं। सूरज है जो सपना के पहले पति हैं और जो उसको बेरहमी से मार रहे हैं जब वो 4 मंथ की प्रेग्नेंट थी। ये खुलासा करते ही सोशल मीडिया पर तहलका मच गया है। जितनी भी जो औरतें हैं वो कनेक्ट कर पा रही हैं अपने आप को सपना चौधरी से, कि क्यों सपना चौधरी इतने दिन तक चुप रही। सपना चौधरी का कहना है कि बहुत सारा जो दबाव होता है, उन दिनों मैं बहुत कम एज की थी, मुझे समझ नहीं आया था कि कैसे मैं इन सब बातों को सबके सामने रखूं। लेकिन अभी मुझे समझ में आता है कि मैंने बहुत गलत किया, मैंने सहन जो किया वो बहुत गलत किया। अगर उसी टाइम कोई कदम उठाया होता तो शायद मेरी जिंदगी कुछ अलग ही होती। इस तरह का भांडा फोड़ते हुए नजर आई हैं सपना चौधरी। सूरज चौधरी के बारे में जो उन्होंने खुलासा किया है, उससे सूरज चौधरी के ऊपर जो भ्रम था वो लोगों का टूट गया है। द रॉड चैनल, जिसके की ओनर सूरज चौधरी थे, उस पर 3 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। 3 मिलियन लोग उनको फॉलो करते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि सूरज चौधरी हैं, उनकी हो गई थी मृत्यु 2019 में कोरोना काल के चलते। कोरोना उनको हुआ और उसके चलते ही उनकी डेथ हो गई थी। सपना ने यहाँ पर अपने ब्लॉग में ये भी बताया है कि मैं बहुत सारे खुलासे हैं जो करने जा रही हूँ और धीरे धीरे सबकी पोल है वो मैं खोल दूंगी। धीरे धीरे वो सास ससुर की पोल भी खोल देगी, धीरे धीरे ससुराल का काला सच है वो भी सबके सामने लाके रख देगी। और सबसे बड़ा राज, यहाँ सबसे बड़ा राज, कि राजवीर की मौत आखिर कैसे हुई। अब मैं आपको बता दूं कि राजवीर कौन है। राजवीर है सपना चौधरी के दूसरे पति। सपना चौधरी के पहले पति की मृत्यु के बाद सपना चौधरी की दूसरी शादी करवा दी गई उनके ही देवर राजवीर से। इस पर भी खुलासा करते हुए सपना चौधरी ने रखी हैं कुछ बातें कि आप सबको लगता होगा ना कि सास ससुर इतने अच्छे हैं कि जो मैं अपनी बहू की शादी, अपनी विधवा बहू की शादी अपनी दूसरे बेटे से करवा दी। तो ऐसा कुछ नहीं है जो हेडलाइंस उस टाइम न्यूज में आती थी कि कितने अच्छे माँ बाप हैं, कितने अच्छे सास ससुर हैं, एक बहू की शादी करवाई अपने ही दूसरे बेटे से। तो ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने बस इस बात को दबाने के लिए कि मैं अपना मुंह ना खोल दूं कहीं और जाकर, कहीं मैं पुलिस में ना चले जाऊं या कहीं और ना चले जाऊं और उनके घर की इज्जत है जो खराब ना हो जाए, इसके चलते ही उन लोगों ने ये डिसीजन लिया था। और इसके लिए ही मेरी शादी है जो अपने ही घर में राजवीर जी से करवा दी। वो हमेशा ही ये चाहते थे कि ये बाहर ना निकले और बाहरी दुनिया में अपना मुंह ना खोल दे। इस तरह की बातें हैं, इस तरह के खुलासे करती हुई नजर आ रही है सपना चौधरी। सपना चौधरी ने बताया कि राजवीर जी ने मुझे बहुत अच्छे से रखा है। राजवीर जी हैं क्योंकि उन्होंने पूरी सिचुएशन देखी थी मेरी, इसलिए उन्होंने मुझे जिंदगी जीने का सलीका सिखाया। उनके साथ मैंने देखा कि शादी के बाद भी जिंदगी इतनी अच्छी हो सकती है। लेकिन भगवान को वो भी मंजूर नहीं था। वो कहते हैं ना कि परमात्मा को जो मंजूर होता है वही वो करता है। जब खुशियां रास नहीं आए तो कोई कर भी क्या सकता। शादी को 2 ही साल हुए थे। बेटी आरोही का जन्म हुआ। बेटी बहुत छोटी रही है, अभी बोलना भी नहीं सीखी थी कि भगवान ने कार एक्सीडेंट में राजवीर को भी अपने पास बुला लिया। 2 पतियों से अपना रिश्ता खो चुकी हैं। 2 पतियों को खोने के बाद एक औरत की हालत कैसी हो जाती है, इसमें भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और बताया है कि राजवीर जी की मौत का जो राज है वो भी वो बताने वाली है। आखिर क्या था राजवीर जी की मौत का सच?
क्यों आखिर घर वालों ने नहीं की कोई एफआईआर, नहीं की कोई जांच, नहीं की कोई इन्वेस्टिगेशन? राजवीर की मौत को कैसे कर लिया उन्होंने एक्सेप्ट? राजवीर का जो एक्सीडेंट हुआ था, कार एक्सीडेंट, उसको जो टक्कर देने वाला था उसको भी किसी ने इन्वेस्टिगेट नहीं किया, ना ही कोई उसके ऊपर कार्यवाही की गई, ना ही कोई, बस एक बेसिक कार्यवाही करके राजवीर की जो बॉडी है उसको एक्सेप्ट कर लिया और कोई भी सवाल है उनके आंसर भी नहीं दिए। आखिर क्या राज था इसमें? क्या छुपा रही है सपना? क्या सपना बताएंगी कि क्या राज है इसके पीछे? क्योंकि सपना ने हवाला दिया है कि वो बताएंगी, धीरे धीरे राज, सारे राज खोलेंगी। इसमें सिर्फ सपना का जो इशारा है वो सास के मायके वालों को लेकर है। जी हाँ, सास के जो मायके वाले हैं वो बहुत सारी चीजें करते नजर आ रहे हैं इन दिनों भी। एक और ब्लॉग है मनस्विनी ब्लॉग, जो कि सपना चौधरी की जेठानी लगती है रिश्ते में, मामा की आई थिंक बुआ की या मामा की बहू है वो भी अपनी जिंदगी में इसी तरह की बातें बता रही हैं कि उनके साथ भी घटना ऐसी घटित हो रही है। वो अपने ब्लॉग में बताती हैं कि ये जो भाई बहन है, यानी कि मनस्विनी की सास और सपना के जो ससुर हैं, वो दोनों भाई बहन हैं और ये दोनों ऐसी ही हरकतें करते हैं। अब सपना चौधरी है जो क्या खोलने वाली है राज, कैसे राज का पर्दाफाश होगा, और जल्दी ही वो अब अपने घर में जब सेट हो गई हैं, अपने उस घर से निकलकर, शिवपुरी से निकलकर वो ग्वालियर सेट हो गई हैं, अपना घर उन्होंने ले लिया है, स्कूल भी उन्होंने आरोही और आरू का है जो सेट कर दिया है। अभी वो अपना काम है, वो अपने ब्लॉगिंग है, वो वहां से शुरू कर सकती है। मैं आपको बता दूं कि अंशु है वो भी अपने गांव चले गई है, अब उस घर में कोई नहीं रहता, अभी वो सास ससुर के पास वो घर छोड़ आई है और सास ससुर ने भी उनको एक बार भी रोकने की कोशिश नहीं की। ऑडियो क्लिप में अभी उन्होंने एक चीज और शेयर की, सपना चौधरी ने एक खुलासा और किया कि जब उन्होंने अपना स्त्री धन, यानी कि जो जेवर होता है, जो हम अपना लेडीज हमेशा ये सोचती है कि अगर कुछ मुसीबत आएगी तो इसको बेचकर हम अपना काम कर लेंगे, वो भी मांगा अपनी सास से, तो सास ने वो साफ देने से मना कर दिया है। उसकी ऑडियो क्लिप भी उन्होंने सुनाई है कि सास ने एक बार को भी ये नहीं कहा है कि हाँ तुम्हारा हक बनता है तुम लेकर जाओ, या फिर इसमें से आधा लेकर जाओ, या फिर ये तुम्हारा नहीं है, ये तुम नहीं ये तुम ले जाओ और ये तुम मत ले जाओ, इस तरह की बातें भी नहीं करते आई, बल्कि स्पष्ट मना कर दिया कि इन पर तुम्हारा हक है ही नहीं, तुम क्यों लेके जाओगे। तो क्या पति की चीजों पर किसका हक होगा? क्या एक पत्नी का हक नहीं होता पति की चीजों पर? साथ ही जब उसने अपने ससुर से मकान के बारे में बात की, तो पहले तो जो ससुर जी हैं वो मथुरा वाले मकान के लिए एग्री कर लेते हैं कि ठीक है तुम ले लेना, लेकिन बाद में तुरंत ही 1 सेकंड में ही वो पलट जाते हैं और बोलते हैं नहीं मकान तो मैं नहीं दूंगा, जितने पैसे तुम्हारे बनते हैं वो तुम ले लेना। अरे तुम कहाँ लेके जाओगे ये मकान और ये जेवर जायदाद, किसको दोगे? अब लोगों की माने, सूत्रों की माने तो ऐसा मीडिया में ऐसी खबरें फैली हुई है कि उनके ससुर करने वाले हैं दूसरी शादी, और जिससे वो एक अपना बारिश है वो करेंगे, या फिर वो किसी को गोद लेने वाले हैं और उसके सहारे से जिंदगी निकालने वाले हैं। माँ बाप के लिए भी ये दुख कम नहीं है कि दोनों बेटे चले जाएं, लेकिन माँ बाप के लिए एक आसरा था, क्योंकि उन दोनों बेटों की दो दो संतानें आपके पीछे हैं, दोनों बच्चियां हैं, आप उनके सहारे, आप उसमें ही सूरज और राजवीर को ढूंढ सकते हैं। आपको नफरत है सपना चौधरी से, समझ में आता है, लेकिन उस बहू के साथ दो दो बच्चियां हैं, वो आपका ही अंश है। लेकिन कुछ तो राज छिपे हुए हैं इस घर में, कुछ राज छिपे हुए हैं सपना चौधरी के अंदर। चलिए देखना रहेगा अभी कि सपना चौधरी क्या क्या राज हैं जो खोलती हैं। सबसे बड़ा राज तो यही है कि राजवीर की मृत्यु कैसे हुई, राजवीर की एक्सीडेंट में क्या किसी का हाथ था? क्या राजवीर की मौत का जो सच है किसी ने छुपा दिया था? क्यों आखिर चुप थी इतने दिन तक सपना चौधरी? चलिए देखना रहेगा आगे के ब्लॉग्स में कि सपना चौधरी क्या खुलासा करती हैं। आपको क्या लगता है कि सपना चौधरी के बारे में, कि सपना चौधरी ने ये सब ठीक किया बताकर, और सपना चौधरी ने अपना हक छोड़कर ठीक किया या नहीं? मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए।